तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल ओटीटी का ज़माना है और जो लोग होते हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन तो होता ही है और उनके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होता ही है। आजकल को तो आपको पता ही है कि सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए हो रही है। तो हमारा जो इंटरटेनमेंट है वो भी अब यहाँ पर फ़ोन पर आ गया है। आप कोई सा भी यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो टीवी चैनल्स है वो भी अब आपके फ़ोन में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट है वो आपके फ़ोन में सिमट कर रह गया है और यहाँ पर जो बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है जियो सिनेमा है, जी के जो बहुत सारे जो है ओटीटी है, जी सोनी लिव है और भी बहुत सारे दूसरे हैं ओटीटी है, जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है और बहुत सारे दूसरे भी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का जो बाज़ार है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इंडिया में ही होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई इनके एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर दुनिया की कोई सी भी कंपनी वो इंडिया के बाज़ार को यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बाज़ार बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर उनको ग्रोथ के जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसी वजह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जियो है वो यहाँ पर अभी दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बनकर बैठ सकता है वो, क्योंकि देखा जाए तो उसके पास जियो सिनेमा तो है ये, यहाँ पर वहाँ पर आईपीएल दिखाता है वो, बहुत सारे इंडिया के मैच दिखाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वूट है, वूट तो आपको पता ही है, जो कलर्स वगैरह है उसके शोज़ आते हैं वगैरह, बहुत सारे जो चीज़ें हैं उस पर निकल कर सामने आती है। तो यहाँ पर जो वूट है वो भी यहाँ पर जियो के अंडर ही आता है। तो यहाँ पर ये दो इसके पास प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा यहाँ पर डिज़नी प्लस हॉटस्टार से भी बातचीत चल रही है उसकी, और हो सकता है कि जो डिज़नी प्लस हॉटस्टार है वो भी यहाँ पर जियो एक्वायर कर ले। तो यहाँ पर ये जो जियो है वो भारत की नहीं, मतलब मुझे लगता है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए, ताकि यहाँ पर किसी एक की जो मोनोपोली है वो यहाँ पर ना रहे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ZEE5 और सोनी है उसके बीच में यहाँ पर मर्जर होने वाला था और यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर 2 साल से बातचीत चल रही थी कि भाई यहाँ पर चलिए ठीक है, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पर साथ में आ जाए, ताकि यहाँ पर जो एक दूसरे के जो टीवी चैनल्स है वो भी यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाए और एक दूसरे के जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर करे, और जहाँ पर जो ओटीटी वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें जो वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर करते हैं। और ये जो डील होने वाली थी वो $10 बिलियन की होने वाली थी, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट है ये। लगभग ये हो जाते हैं 82,000 करोड़ रुपए, 82,000 करोड़ रुपए की डील होने वाली थी, उससे भी ज़्यादा की होने वाली थी ये। लेकिन यहाँ पर अब सोनी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि भाई अब यहाँ पर हम ये डील नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए जो जी है वो यहाँ पर चाह रही है अब कोर्ट में कि भाई यहाँ पर अगर तुम डील नहीं करोगे ना तो हम यहाँ पर कोर्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये मामला जो है वो कोर्ट में जा चुका है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने निकल आ रही है कि पहले तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे में मर्ज होने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से दोनों ने अपना रास्ते अलग कर लिया। और यहाँ पर जो ZEE5 है उसने यहाँ पर सोनी के अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करने वाली है वो। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि जी कंपनी जो है वो कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर इसका बोलबाला काफ़ी है, न्यूज़ चैनल वगैरह है, टीवी स्केल्स वगैरह आते हैं, जी सिनेमा, बहुत सारे चैनल है। इसी तरह से यहाँ पर सोनी के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि सोनी टीवी है, सोनी मैक्स है, बहुत सारे दूसरे चैनल्स भी हैं वो सोनी के पास है। तो जो सोनी कंपनी है वो जापान की, जी इंडिया की कंपनी है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि अगर यहाँ पर ये दोनों कंपनियाँ एक हो जाती हैं तो ये एक मीडिया पावर हाउस बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आएगी और एक काफ़ी बड़ा पावर हाउस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी को यहाँ पर सोनी ने पूरी डील ही स्क्रैप कर दी है कि भाई हम यहाँ पर इससे आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके पीछे यहाँ पर ना तो जी ने और ना ही यहाँ पर जो सोनी है उसने यहाँ पर जो कंटेंट है वो डिस्क्लोज़ किया कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तुमने जो मर्जर है वो यहाँ पर पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया। तो भाई यहाँ पर इनका सोनी का ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, और यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो 2 साल से जो चीज़ें चल रही थी कि भाई हम यहाँ पर इस बात में बात करेंगे, उस बारे में बात करेंगे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर नहीं हुई। तो सोनी ने यहाँ पर ये कहा है और इस डील में यहाँ पर ये भी कहा गया कि भाई यहाँ पर जो कैश की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सामने निकल आ रही है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी यहाँ पर दिक्कत आएगी इन दोनों के मर्जर होने के बाद। और ये जो नोटिस था ना वो 62 पेज का नोटिस था। इस चीज़ में यहाँ पर ये बताया गया कि अब इसमें जो हम जो डील है वो आगे हम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन
जब यहाँ पर ये सब चीज़ें सामने निकल आई तो जी के जो शेयर्स थे वो 30% यहाँ पर गिर गए। यानी कि यहाँ पर अगर कोई उनका शेयर अगर मान लीजिए 100 रुपये का है तो यहाँ पर 30% की उसमें गिरावट निकल कर आई और यहाँ पर वो पहुँच गया 70 रुपये का। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी गिरावट है। किसी एक कंपनी के शेयर में अगर 30% की गिरावट हो जाए तो ये चीज़ें जो है उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट लेकर आती है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है ये। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर अगर वो मर्जर हो जाता ना तो यहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पर कोई मर्जर नहीं हुआ है, उल्टा यहाँ पर उसके जो शेयर्स थे वो यहाँ पर सारे के सारे डाउन हो गए हैं, 30% डाउन हो गए हैं, जो एक बहुत ही बड़ा झटका है जी के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें सामने निकल आई और यहाँ पर जी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो अगले दिन ही यहाँ पर जो जी है वो यहाँ पर सोनी से प्राइवेटली बात करती है कि भाई यहाँ पर जो तुम 90 मिलियन US$, लगभग 750 करोड़ रुपए ये इंडिया के होते हैं, जो तुम मांग रहे हो एज ए टर्मिनेशन फ़ीस, तो ये जो है वो सही नहीं है, ये लीगली अनटेनेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो 90 मिलियन तुम मांग रहे हो, भाई क्यों मांग रहे हो तुम, ये मत मांगो भाई 750 करोड़ रुपए। और ये जो तुमने नोटिस भेजा है, ये क्या भेजा है तुमने टर्मिनेशन को नोटिस, इससे जो है शेयर मार्केट में हमारे शेयर गिर रहे हैं और ये जो बैड फेथ लेकर आया है शेयर मार्केट के लिए कि भाई यहाँ पर तुम्हारी कंपनी तो ऐसे ऐसे कर रही है, डील कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पर जो जी है उसकी इमेज के लिए काफ़ी बड़ा धक्का है कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें थी वो जी के लिए सही नहीं हुई है। तो ये जो नोटिस है तुम ये वापस ले लो, ताकि यहाँ पर जो लोगों का जो फेथ है वो जी के ऊपर फिर से पहुँच जाए। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो जी की पोजीशन कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आता था जी के पास वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास आता था। लेकिन अब जो उसकी जो हालत हो गई वो 40,000 करोड़ के आसपास हो गई। यानी कि यहाँ पर जो डिप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर सोनी ने अपने नोटिस में ये भी कहा है कि भाई जो कैश की रिक्वायरमेंट है जो एक होनी चाहिए कि किसी कंपनी के पास, वो यहाँ पर मीट नहीं कर पा रही। यानी कि यहाँ पर एडुकेट कैश उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो मर्जर है वो हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो सोनी है उसने यहाँ पर जी के ऊपर एलिगेशन ये लगाया था, जो यहाँ पर जो जी के जो CEO है ना पुनीत गोयनका, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि भाई यहाँ पर सोनी और जी का जब मर्जर हो जाएगा तो इसके भी CEO जो है पुनीत गोयनका ही होंगे। लेकिन ये जो पुनीत गोयनका है वो यहाँ पर इस पूरी कंपनी के जो फंड को वो यहाँ पर डाइवर्ट कर दें किसी दूसरे चीज़ में। अब पता नहीं यहाँ पर कहाँ डाइवर्ट करने वाले थे, इस चीज़ के बारे में तो ना तो जी ने बताया और ना ही सोनी ने बताया। लेकिन यहाँ पर जो पुनीत गोयनका है उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि ये जो एलिगेशन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो जी है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है यहाँ पर लीगल बैटल लड़ने के लिए कि भाई यहाँ पर तुमने जो टर्मिनेशन की है, अब देखते हैं कि तुम जो है ना क्या करते हो। हम यहाँ पर जाएंगे कोर्ट में, अब ये जो मामला है वो कोर्ट देखेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 82,000 करोड़ रुपए की जो डील थी वो यहाँ पर सोनी ने कैंसिल कर दी है, जो जी के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जी के जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर 30% गिर गए हैं, जो एक बहुत ही बड़ा झटका है जी के लिए। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए वो यहाँ पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आती है। और इसकी चीज़ की वजह से यहाँ पर अब जो जियो है वो यहाँ पर एक अल्टीमेट विनर सामने निकल कर आएगा OTT के सेक्टर में। तो OTT का जो अल्टीमेट किंग है वो यहाँ पर जियो ही निकल कर आएगा। तो जियो यहाँ पर अल्टीमेट किंग बनेगा OTT का, क्योंकि उसके पास अब यहाँ पर जियो सिनेमा तो है ही, जियो TV तो उसकी अलग चलती है, एक वूड भी है उसके पास। और इसके अलावा जो भारत का सबसे बड़ा जो OTT प्लेटफॉर्म है Disney+ हॉटस्टार, वो भी यहाँ पर एक्वायर करने वाला है। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट किंग होने वाला है वो होगा जियो। तो जियो की टक्कर पे अब देखने वाली बात होगी कि कौन सामने लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई जी और सोनी में जब मर्जर हो जाएगा तो ये टक्कर देगी, लेकिन यहाँ पर इनकी खुद डील कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि दूर तक अभी तक भी यहाँ पर कोई जियो की टक्कर पे आने वाला है। अगर होगा तो तब पता चली जाएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।